हेलो स्टूडेंट। आज के क्लास में हम सम और विषम क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्न हल करेंगे। इसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक मेथड बताऊंगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करें ताकि मैं जो भी अगली वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। शुरू करते हैं। यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी है, वो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। जैसे सम और विषम और क्रमागत, ठीक है। क्रमागत नंबर क्या होते हैं या कॉन्टिन्यूअस जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं। सम और विषम नंबर तो आप जानते ही हैं। तो जैसे विषम नंबर है, मान ले 5 से स्टार्ट हो रहा कोई भी विषम नंबर, तो सबसे पहला नंबर अगर 5 है तो इससे नेक्स्ट विषम नंबर क्या होगा। जब हम क्रमागत की बात करते हैं तो इससे नेक्स्ट वाला 7 होगा, ठीक है। तो 7 कैसे आया, 5 में हमने क्या ऐड किया, 2 ऐड कर दिया तो 7 आया। ऐसी नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 9 होगा। तो 7 में अगर हम 2 ऐड कर दें तो 9 आएगा। ऐसे ही नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 11 होगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 11 हो गया। 11 कैसे आया, 9 में 2 ऐड करके 11 आ जा रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो ऐसी जब हम नेक्स्ट जो विषम संख्या हमको निकालनी होती है कॉन्टिन्यूअस, तो पहले उससे पहले वाली में अगर हम 2 ऐड कर दें तो नेक्स्ट नंबर आ जाता है, ठीक है। आपको यही याद रखना है, जो नेक्स्ट नंबर होता है वो पहले वाले नंबर से 2 ज़्यादा होता है, ठीक है। या किन्हीं भी दो पास की विषम संख्याओं का जो अंतर होता है वो हमेशा 2 होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ऐसे ही सम संख्याएँ भी कोई ज़रूरी नहीं है 2 से ही स्टार्ट हो, कहीं से भी स्टार्ट हो सकती हैं। मान लें अगर पहली सम संख्या 20 है तो अगली सम संख्या क्या होगी, अगर क्रमागत है या कॉन्टिन्यूअस है तो अगली सम संख्या 22 हो जाएगी, ठीक है। पहली वाली में हम 2 ऐड कर देंगे तो नेक्स्ट नंबर 22 मिल जाएगा। ऐसी 22 में ऐड कर देंगे 2 तो उससे नेक्स्ट सम नंबर हमारा मिल जाएगा डैश डैश डैश। हमको ये याद रखना है बस, जो अगर पहली संख्या x हम मान रहे हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, सम क्रमागत संख्या x+2 हो जाएगी। तीसरी सम क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी, x+4, क्योंकि x+2 में 2 ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उससे पहले वाले नंबर में 2 ऐड कर देते हैं, ठीक है। बस आपको यही 2 चीज़ें याद रखनी है। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपका क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 186 है, सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। अब 3 क्रमागत हैं और सम संख्याएं हैं, तो मान लेते हैं पहली सम संख्या x हमने मान ली। अब बताइए दूसरी क्रमागत, अगर क्रमागत हैं तो दूसरी सम संख्या क्या होगी। मैंने बताया था पहली वाली में क्या करेंगे, 2 ऐड कर देंगे तो दूसरी सम संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो तीसरी क्या हो जाएगी, इस वाली में 2 और ऐड कर देंगे उससे पहले वाली में, तो क्या हो जाएगा x+2 तो है ही, और 2 और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा x+4। ये तीसरी सम संख्या हो जाएगी। अब तीनों सम संख्याओं का योग करेंगे, तो योग कैसे करेंगे, x+x+2 और प्लस x+4। और ये कितना दिया है, 3 संख्याओं का सम 186 दिया है, तो 186 के इक्वल रख देंगे हम, ठीक है, इक्वल टू 186। अब इसको ऐड कर लेंगे x और एक x, ये 2x हो गए, और एक ये x 3x हो गए। 3x और 2 + 4 कितने हो गए, 6 हो गए। तो 3x + 6 हो गया। दोबारा लिख लेते हैं, क्या हो गया, 3x + 6, और ये किसके दिया है, 186 के इक्वल दिया है, इक्वल टू 186 हो गया। 6 उधर जाके राइट साइड में माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 186 - 6, ठीक है। तो 3x इक्वल टू कितना हो गया, 180 हो गया, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180 अपॉन 3x इक्वल टू 180 हो गया, तो x इक्वल टू 180 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x इक्वल टू 180 अपॉन 3 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 60 आ गया। 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने संख्याएं क्या मानी थी, x मानी थी, दूसरी x+2 थी, और तीसरी x+4 थी। तो बताइए पहली संख्या क्या है, x की वैल्यू के बराबर होगी, क्योंकि पहली संख्या x है तो 60 हो जाएगी। दूसरी संख्या क्या है, x में 2 जोड़ देंगे तो x कितना आया हमारा, 60 आया था, तो 60 + 2 कितना हो जाएगा, 62। तो 60 + 2 लिख देता हूँ मैं। और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, x की वैल्यू रख देंगे 60 + 4। तो पहली संख्या कितनी हो गई, 60, और दूसरी संख्या 60 + 2 62, और तीसरी संख्या 60 + 4 64 हो गई। तो संख्याएं क्या हो गई, 60, 62 और 64, ठीक है। ये 3 संख्याएं हो गई। अब हमें क्या बताना है, सबसे बड़ी सम संख्या। तो इसमें सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है, 64 है,
क्वेश्चन में ये भी आ सकता है सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या 60 होगी। इस तरीके से भी आ सकता है सबसे पहली सम संख्या कौन सी होगी, तो सबसे पहली सम संख्या हमने x माना था तो वो भी 60 होगी। ठीक है, दूसरी सम संख्या कौन सी होगी, 62 हो गई। तीसरी सम संख्या कौन सी हो गई, 64 हो गई। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है बीच वाली सम संख्या कौन सी होगी, तो बीच वाली 62 हो गई। ठीक है, क्योंकि 62 के एक संख्या इधर है और 62 के एक संख्या इधर है, तो 62 वाली जो है बीच वाली संख्या हो गई। तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 40 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको इसमें तीसरी संख्या बताना है। तो ये भी सेम तरीके से हम करेंगे। पहली संख्या हमने x मान ली, तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। पहली संख्या में हम 2 जोड़ देंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही तीसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या में हम 2 और ऐड कर देंगे तो तीसरी संख्या मिल जाएगी। तो x+2 है, +2 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। ये तीसरी संख्या हो गई। चौथी संख्या क्या होगी, x+6 हो जाएगा। ये 3 संख्याएं हो गई। अब क्या कह रहा है, इन तीनों का योग कितना है, 40 है। तीनों का हम योग करेंगे तो x+x+2, ठीक है, +x+4 और +x+6, ये कितना है, 40 दिया है, तो 40 के इक्वल रख दिया हमने। ठीक है, दोबारा लिख लेते हैं, इक्वल टू 40 यहाँ लिख लिया, जगह कम पड़ रही है। अब ऐड कर लेंगे x और x 2x +x 3x और +x 4x, तो कितने x हो गए, 4x हो गया। ठीक है, +6 +4 10 और +2 12, कितना हो गया, 12, इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, 40 के इक्वल हो गया। 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 - 12। ठीक है, तो कितना आया, 40 - 12 28 होगा। तो 4x इक्वल टू कितना आया, 28। 4x इक्वल टू 28, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 28/4, तो कितना आया, 7 आ गया। ठीक है, तो पहली जो विषम संख्या हमने क्या मानी थी, x मानी थी, और हमारा आंसर भी विषम आया। ये भी याद रखना, ऐसा ना हो कहीं आपका x अगर सम आ गया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये विषम संख्या कह रहा है और हमने पहली विषम संख्या x मानी थी, और अगर ये सम आ गया तो इसका मतलब आपका आंसर गड़बड़ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो विषम पहली संख्या x विषम मानी थी, तो x 7 आ गया। तो पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या x+2 हो गई, तीसरी संख्या x+4 हो गई, और चौथी संख्या क्या हो गई, x+6 हो गया। जो फोर्थ नंबर हो गया x+6 हो गया, ये 7 हो गया। तो ये कितना हो गया, 7+2 9 हो गया, और ये कितना हो गया, 7+4 11 हो गया, और ये कितना हो गया, x+6 है तो x की वैल्यू कितनी है, 7, तो 7+6 कितना हो गया, 13 हो गया। तो ये हमारी 4 संख्याएं आ गई। अब क्या कह रहा है, इसमें तीसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो ये पहली संख्या 7 हो गई, दूसरी 9 हो गई, तीसरी 11 हो गई, और फोर्थ 13 हो गई। तो तीसरी संख्या आपको बतानी है, तीसरी संख्या क्या है, तो इसका आंसर 11 हो जाएगा। तीसरी संख्या 11 होगी। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 104 है, 104 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। ठीक है, मान लेते हैं पहली x हो गई, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, पहली वाले में 2 ऐड कर देंगे तो x+2 हो जाएगी, फिर x+4 हो जाएगी। ठीक है, फिर x+6 हो जाएगी। ठीक है, अब इन तीनों का योग कितना है, 104 है, तीनों का योग कर देंगे तो x + x+2 + x+4 और +x+6, ये किसके इक्वल है, एक 104 के इक्वल है, 104 के इक्वल लग दिया। तो कितने x हो गए, 4x हो गए, तो 4x + 12 इक्वल टू कितना हो गया, 104 हो गया। तो 4x कितना हो गया, 12 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 104 - 12 कितना आएगा, 92 आएगा। ठीक है, 92 आएगा, तो 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। फिर से लिख लेते हैं इसको, 4x इक्वल टू 92। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 92/4, कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, 23 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 23 आ गई। ठीक है, x बराबर कितना हो गया, 23 हो गया।
और 23 क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, तो हमने पहली विषम संख्या जो है x माना था, तो पहली संख्या क्या हो गई, 23 हो गई। तो पहली संख्या x माना था, दूसरी x+2 माना था, तीसरी x+4 माना था, और चौथी जो माना था x+6 हो गई थी। ठीक है, तो पहली कितनी हो गई, कितना आंसर आया हमारा, 23 आया। दूसरी कितनी हो गई, 25 हो गई, क्योंकि 23+2 25 हो गया। तीसरी कितनी हो गई, 23+4 27 हो गया। और चौथी कितनी हो गई, 23+6 तो 29 हो गई। तो ये हमारी 4 क्रमागत विषम संख्याएं आ गई। तो इसमें बताना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 23 है। तो 23 इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर 23 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यहाँ आ गया 5 क्रमागत, कितनी है, 5 क्रमागत और सम संख्याएं हैं। तो इनका योग कितना है, 30 है। तो ठीक बीच वाली सम संख्या हमको बतानी है। क्रमागत संख्याएं सम है और हमको मिडिल वाली बतानी है। ठीक है, तो मिडिल वाली संख्या क्या होगी, तो हम मान लेते हैं 5 क्रमागत सम संख्याएं कितनी है, पहली x है, दूसरी x+2 है, तीसरी x+4 है, फिर x+6 हो जाएगी, और फिर x+8 हो जाएगी। ये हो गई 5 क्रमागत सम संख्याएं। ठीक है, अब इनको ऐड कर लेते हैं। तो x+x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 और प्लस x+8 बराबर कितना है, 30 के इक्वल है। ठीक है, सबको ऐड कर लेते हैं। कितने x हो गए, 5x। ठीक है, प्लस कितना हो गया बताइए, 20। कितना हो जाएगा, 20। 8 + 6 14 + 4 18 + 2 20। कितना हो जाएगा, 30 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 5x = 20 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 30 - 20 कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो 5x = 10। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x बराबर यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू 2 हो गई। तो सबसे पहली जो सम संख्या हो गई कितनी हो गई, x मानी थी। ठीक है, तो 2 हो गई। दूसरी कितनी हो गई, x+2 हो गई, तो 4 हो गई। तीसरी कितनी हो गई, x+6 हो गई, तो 8 हो गई। ठीक है, सॉरी x+4 होगी, तीसरी कितनी होगी, x+4 होगी, तो ये 6 हो गई। चौथी कितनी होगी, x+6 होगी, तो 8 हो गई। और पाँचवीं कितनी मानी थी, x+8 मानी थी। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, 10 हो गई। तो ये 5 सम संख्याएं हो गई, 2 4 6 8 10। अब क्या कह रहा है इसमें, ठीक बीच वाली सम संख्या हमको बतानी है। तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी, 6 होगी, क्योंकि 6 जो है बीच में है दोनों तरफ से। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। कैसे सॉल्व करेंगे, तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 27 है। तो ठीक बीच वाली विषम संख्या ज्ञात कौन सी है, या विषम संख्या कौन सी है वो हमको बताना है बीच वाली। तो मान लेते हैं पहली x है, दूसरी x+2 हो जाएगी, और तीसरी x+4 हो जाएगी। ठीक है, अब तीनों का योग कर देंगे, x+x+2 + x+4 बराबर कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने x हो जाएंगे, 3x + 6 = 27। तो 3x = कितना हो जाएगा, 27 - 6 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x = कितना होगा, 21/3। ठीक है, 7 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 21 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, तो 7 आ गया। तो नंबर क्या हो जाएंगे, पहला x था, दूसरा x+2 था, और तीसरा x+4 था। तो x कितना आया, 7 आया। x+2 कितना हो जाएगा, 7 + 2 9 हो जाएगा, और x+4 कितना होगा, 7 + 4 11 हो जाएगा। तो ये तीन संख्याएं हो गई। अगर इनको जोड़ कर देख लेते हैं तो इनका सम भी 27 होना चाहिए। तो 11 + 9 20 और +7 27। तो ठीक है, हमारा आंसर ठीक है, विषम संख्याएँ हैं और कॉन्टीन्यूअस हैं, और इनका योग भी 27 है। अब हमको क्या बताना है, ठीक बीच वाली विषम संख्या बतानी है। तो ठीक बीच वाली विषम संख्या क्या होगी, 9 होगी। ठीक, तो ठीक विषम वाली संख्या जो हो गई
9 हो गई, बीच वाली विषम संख्या 9 हो गई। इसका एक ट्रिक और भी है, एकदम शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं बता देता हूँ। अगर संख्याएं ऑड हैं, जैसे 3 संख्याएं हैं या 5 संख्याएं हैं या 7 संख्याएं हैं या 9 संख्याएं हैं, उनका सम दिया हो तो ठीक बीच वाली अगर संख्या बतानी है तो जो इनका योग होता है उसको हम, अगर 3 संख्याएं हैं तो 3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 9 या 27, और यही बीच वाली संख्या हो जाएगी। अगर सिर्फ हमको बीच वाली संख्या निकालनी है, और ये जो 3 क्रमागत हों या 5 हों, 7 हों, 11 हों, मतलब विषम हों, जो क्रमागत संख्याएं हैं उनका जो भी हो नंबर जो हो वो विषम हो, तब क्या करते हैं हम उसको, जितने भी नंबर होते हैं, जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितने भी पद होते हैं हमारे, या जितनी भी टर्म्स होती हैं, उससे हम इनके योग को डिवाइड कर देते हैं। यहाँ 3 क्रमागत संख्याएं तो 27 को 3 से डिवाइड कर दिया। अगर 5 क्रमागत होती तो 27 को 5 से डिवाइड करते, ठीक है। तो ये हमारा जो बीच की संख्या है वो सीधे सीधे ऐसे निकल आती है, फिर ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और कोई छोटी या बड़ी संख्या पूछता है तब हम उस मेथड से निकाल लेते हैं, जो भी लॉन्ग ट्रिक मेथड है। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराऊंगा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।